हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो 10 अपकमिंग आईपीओज हैं उनमें से एक और आईपीओ आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का, जो कि 23 से लेकर 25 सितंबर के बीच में ओपन रहने वाला है। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग इसका अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, कोई भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको खुद को बनाना है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाने, तो अभी थोड़ी डिमांड इसकी कम चल रही है, लगभग 7% के आसपास डिमांड है, लगभग 28 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। तो डिमांड देखिए ऊपर नीचे होती रहती है, तो अभी पूरे एकदम किसी पे भी भरोसे नहीं रहना, लेटेस्ट अपडेट देखता रहना चाहिए। तो मैं अपडेट आपको कर दूंगा, तो ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमसे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़े रहिए। एंकर लिस्ट आना बाकी है, उसके बारे में भी आने वाले टाइम में डिस्कस कर लेंगे। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो सन 1991 मतलब 1991 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 34 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अभी खासा अच्छा मतलब इसको एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये कंपनी जो है शेयर मार्केट से ही जुड़ी हुई है, मतलब अभी अपन जुड़े हुए सबको पता ही होगा, आनंद राठी के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। ये क्या है कि ज़्यादातर इसका काम ऑफलाइन चलता है, मतलब ऑफलाइन मतलब ऐसा नहीं कि भी काम तो सारे ऑनलाइन ही होते हैं, शेयर वगैरह सेल बाय करना, बट जो इनकी ऑफिसेज वगैरह हैं वो ऑफलाइन ज़्यादा है। मतलब जो इनके जो भी एजेंट्स कहें या ऑथराइज ब्रोकर्स कहें वो ऑफलाइन है। जैसे एंजल, जीरोधा, अपस्टॉक्स, इनके क्या है कि ज़्यादातर जो बिजनेस है वो ऑनलाइन से ही आता है, लोग अपने आप ही लिंक लेके ऑनलाइन अकाउंट खोल लेते हैं। इनके अंदर जनरली क्या होता है कि भाई ये ऑफलाइन एजेंट्स वगैरह जो होते हैं वहाँ से अकाउंट खुलते हैं, और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो पुराने होते हैं, बहुत जुड़े हुए रहते हैं, इनसे ट्रेडिंग भी खूब होती है। यहाँ से आईपीओ वगैरह की भी खूब पुराने लोग अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पैसा लगता है। तो ये कंपनी फुल सर्विस ब्रोकर है, ठीक है, जहाँ पर ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड ये वगैरह सारे काम होते हैं, एमटीएफ वगैरह जो भी सारा काम होता है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई क्या है भाई, जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स, उसी तरह से ही आनंद राठी है जहाँ पर डीमेट अकाउंट वगैरह खुलते हैं। और 84% जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं 30 सालों से इनसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया के अंदर अभी इसकी 90 ब्रांचेस हैं, 1125 ऑथराइज एजेंट्स हैं, और 290 सिटीज़ के अंदर फैला हुआ है, 290 सिटीज़ के अंदर, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों सिटीज़ के अंदर है। और हमारे बाड़मेर में भी है, शायद एक आध ब्रांच आनंद राठी की है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि कंपनी क्या काम करती है, ठीक है। पहले बीच में क्या कि डिस्काउंट ब्रोकर्स का जमाना था, जिसके अंदर ब्रोकरेज कम लगती थी, और ये जो ब्रोकर्स होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, यहाँ पर ब्रोकरेज थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट इनके अंदर सर्विस एक्स्ट्रा मिल जाती है हमको। भाई वो बाय सेल हमारे तरफ से वो कर सकते हैं, हम फ़ोन कर देंगे कि भाई आप बाय सेल कर दो, वो कर देते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा सुविधाएं भी मिल जाती है। और अभी अभी देखा जाए तो डिस्काउंट ब्रोकर्स भी वो जमाना थोड़ा चला गया, क्योंकि अभी तक ब्रोकरेज वाला नया रूल आ गया, सब में ब्रोकरेज लगती है ज़्यादा। तो बीच में इनका थोड़ा रेवेन्यू के अंदर भी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले थे। इनके क्लाइंट वगैरह जो है वो तो धीरे धीरे डिस्काउंट ब्रोकर्स पर शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि जमाना इसी का है। अभी ज़्यादातर जो टॉप अगर देखा जाए डीमेट अकाउंट के अंदर फुल सर्विस ब्रोकर के अंदर, जीरोधा, एंजल और अपस्टॉक्स वगैरह, मोतीलाल ओसवाल इस तरह के हैं। बाकी देखा जाए इसकी भी ऑफलाइन में पकड़ अच्छी है, जो भी इसके क्लाइंट्स है पुराने जुड़े हुए हैं इनसे, अच्छी बात है। ओवरऑल ये सेक्टर अच्छा है, डिमांडिंग है, बट ये लीडिंग पोजीशन के अंदर नहीं आता अपने सेक्टर के अंदर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। तो फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स साल दर साल ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 468 करोड़ से 847 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू हुआ है। प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, 37 करोड़ से 77 करोड़, 77 करोड़ से 103 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, काफी अच्छी बात है। मार्जिन भी हर साल बढ़ रहे हैं, 8% से 11.3%, 11.3% से 12.1%, बढ़िया बात है। एबिटा के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, नेटवर्थ भी बढ़ी है इसकी, इसके हाथ में रिजर्व्स भी बढ़े हैं, 481 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं इसके हाथ में। बट एक नेगेटिव पॉइंट है कि बोरिंग्स इसकी हर साल बढ़ रही है, और 905 करोड़ रुपए की बोरिंग्स है इस साल। और डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 1.8 का निकल कर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी स्टॉक मार्केट से ही जुड़ी हुई कंपनी है, इस चीज़ का तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि फाइनेंशियल्स अच्छे हों, डेट कम हो। बट मुझे समझ नहीं आ रहा इतना एसेट लाइट मॉडल, मतलब इसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसा कि भी कंस्ट्रक्शन करवाना ऐसा कुछ तो है नहीं। और जिनको भी ये एजेंसी देते होंगे तो वहाँ से भी ये क्या है कि एक पैसा लेते हैं भाई, एजेंसी लेने का भाई वो सेफ पैसा रखते हैं कि भाई इतना पैसा आपका पैसा वो वापस रिफंड हो जाता है, बट वो एक पैसा भी, एक अमाउंट भी लेते हैं फीस। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतना डेट ज़्यादा होना चाहिए इन पे, डेट काफ़ी ज़्यादा ही थोड़ा सा मतलब नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। बाकी क्या है कि ब्रोकर्स भी ऑफिस खुद की लगाते हैं, ये तो लगा के देते नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर खर्चा कुछ है नहीं,
तो डेट होना नहीं चाहिए। फिर ROE 23% की है, ROC 21% की, ये अच्छी बात है। PE 17 का निकल कर आता है और प्राइस टू बुक देखिए तो 4.68 का निकल कर आता है और अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी छोटी कंपनी है। मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, IIFL ऐसी लिस्टेड कंपनियां हैं। जीरोदा, अपस्टॉक्स, ग्रो अभी लिस्टेड नहीं है। तो मोतीलाल का रेवेन्यू अगर देखें तो 2025 के अंदर 8,400 करोड़ रुपए का, इसका 847 करोड़ रुपए का, तो मोतीलाल से 10 गुना छोटी कंपनी है। और एंजल का है 5,200 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू, तो एंजल से भी करीबन 5-6 गुना छोटी कंपनी है। तो अदर्स का PE है 11 से 20 का और मोतीलाल ओसवाल के 20 के आसपास का, एंजल का 17 के आसपास का है और आनंद राठी का भी 17 के आसपास का है। तो PE वाइज वैल्यूएशंस देखें तो ज़्यादा सस्ती नहीं है। और अदर्स का प्राइस टू बुक 1.61 से 4.63 के बीच में, इसका 4.68 का है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी सस्ती वैल्यूएशंस नहीं है, फेस वैल्यू 5 रुपये पर। तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस महंगी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, बट डेट थोड़ा हाई है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.8 का बहुत ज़्यादा है। तो फाइनेंशियली मुझे थोड़ी सी वीक लगी और फंडामेंटल्स ठीक है और वैल्यूएशंस महंगी है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 23 से 25 सितंबर के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर आ रहा है। 393 रुपये से लेकर 414 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 36 मतलब 36 शेयर्स का ही लॉट है और इसका इश्यू साइज है 745 करोड़ रुपये का पूरा फ्रेश इश्यू है। और IPO के पैसे से कोई भी डेट वगैरह पे नहीं कर रही है। एम्प्लॉइज को 25 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है और IPO से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 98% की, IPO के बाद 69% की रह जाएगी। लगभग 70% के आसपास मान के चल सकते हैं, तो होल्डिंग अच्छी है। लिस्टिंग डेट है 30 सितंबर को, रिटेल पोर्शन है 35% का। ये हो गई कंप्लीट IPO की डिटेल्स। आप सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। उससे पहले आपके पास क्या फैमिली मेम्बर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैज पैरामीटर्स, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन क्या है वही देखते हैं। बाकी अप्लाई करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। तो GMP अभी कम है 7% के आसपास, तो GMP में 0 पॉइंट देना चाहूँगा। वैल्यूएशंस भी महंगी है, तो वैल्यूएशंस में भी मैं 0 पॉइंट देना चाहूँगा। एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, तो अभी के हिसाब से थोड़ा रिस्क तो नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं, ऐसा अट्रैक्शन तो रहेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसके मार्जिन अच्छे हैं, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह बढ़िया है, हर साल बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है और इसकी बढ़िया पकड़ है ऑफलाइन के अंदर, मतलब इसके क्लाइंट बेस काफ़ी पुराना जुड़ा हुआ भी है इनके साथ। ROE ROC वगैरह भी बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में एक तो देखिए वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है, ये थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.8 का, ये भी थोड़ा ज़्यादा है। IPO के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही, ये भी बड़ा नेगेटिव है। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हमें मार्केट और सेंटीमेंट्स का वेट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ भाई जो लिस्टिंग के हिसाब से कुछ अट्रैक्शन आ सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो थोड़ा रिस्क नज़र आ रहा है। बाकी अपने सेक्टर के अंदर भी छोटी है, इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव कंपनी देखी तो मोतीलाल ओसवाल है, एंजल है जो लिस्टेड है। बाकी अभी कुछ टाइम बाद ग्रो का भी IPO आने वाला है। ग्रो अपने सेक्टर के अंदर काफ़ी लीडिंग कंपनी है। जीरोदा इनका भी शायद IPO, वो उनमें टाइम लग सकता है। पर्सनली मैं अभी तो मुझे लग रहा है कि दोनों में अट्रैक्शन नहीं है लिस्टिंग गेन्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कुछ अट्रैक्शन आ सकता है। अब देखते हैं, कुछ भी आएगा मैं अपडेट आपको कर दूंगा। बाकी आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें और मुझे उम्मीद है कि डाउट जरूर क्लियर होंगे। क्लियर हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।